अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सराकी रिपोर्टर। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि मैं लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी कि 7-8 साल बाद शायद बी कैटेगरी ख़त्म हो जाए। और वो क्यों ख़त्म होगी? ख़त्म होने के बाद जो बच्चों ने कोर्स किया हुआ है, डिग्री की, उनका क्या हाल है? तो उस पर एक कमेंट्स आया था मुझे। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आपके हर कमेंट्स का जवाब देता हूँ और सर्च करके देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जितना बेहतर हो सके मैं आपको उसका जवाब दूँ। जी हाँ, पहला कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ। प्लाज्मा वेयर कमेंटेड है भाई। ओ भाई, ऐसे नहीं होता, ये कभी बंद नहीं हो सकती। अगर ये बंद हो गई तो बहुत सा मेडिकल स्टोर बंद हो सकते हैं जो पहले से चल रहे हैं, जिससे लोगों का रोज़गार बंद हो जाएगा। तो जी हाँ भाईजान, जो बच्चों का, लोगों का कारोबार बंद होगा वो तो होगा ही होगा, लेकिन जो अब कारोबार स्टार्ट करने के चक्करों पे हैं तो उनके लिए ये मैंने वीडियो बनाई है। तो भाईजान, अगर आपने मेरी वीडियो तसल्ली से नहीं देखी तो दोबारा से देखें। तो मैंने आपको क्या चीज़ें बताई थी। मैंने कहा था जिनका लाइसेंस है, मेडिकल स्टोर बंद बंद तो किसी सूरत में नहीं हो सकता है। उनका क्या है, उनको एडजस्ट करना होगा। अब जैसे बी कैटेगरी लोग बढ़ रहे हैं, अब मैं एक मिसाल लेता हूँ। एक है बंदा 16 पढ़ा हुआ, एक है 10 पढ़ा हुआ। आप जब एक चीज़ बना रहे हैं या किसी चीज़ को ले रहे हैं, पे सबकी सेम ही है। अब आप किसको ज़्यादा रखेंगे? 16 वाले को रखेंगे या 10 वाले को रखेंगे? बेहतर यही है। सारे यही कहेंगे कि तनख्वाह हमने 10वीं क्लास वाले को भी, मैट्रिक वालों को भी अपना 10,000 देनी है और 16वीं क्लास वालों को भी हमने तनख्वाह 10,000 देनी है। तो हम क्यों ना 16वीं क्लास वाला रख लें। आज हर बंदा बेस्ट रखना चाहता है और कोई अपना नुकसान नहीं करना चाहता। तो भाईजान, जिनके, पहली बात मैं ये करूँगा, जिन्होंने बी कैटेगरी की हुई है या डी फार्म डी की हुई है या जिनके पास ये मेडिकल स्टोर का लाइसेंस है, तो वो किसी सूरत मतलब कम ही, बहुत ही कम ही मेडिकल स्टोर बनाते हैं, या वो किसी से पार्टनरशिप कर लेते हैं या कोई अल्टरनेट देख लेते हैं। तो बंद बिल्कुल नहीं होगा। बंद कैसे होगा? एक मेरा कारोबार चल रहा है, बी कैटेगरी का चल रहा है कारोबार में, एक अच्छा सेटअप बना हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, फॉर्म डी वालों का डिग्री ले लूँगा। अब मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, आपको जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान में अब तक कोई इंडस्ट्रीज सही तरह वर्क नहीं कर रही। आप बेहतर समझदार हैं और लगातार फार्म डी किस तरह मेरिट हाई है, लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं कोर्स। हर साल कितने मेडिकल फार्म डी वाले जिन्होंने 5 साल पढ़ा हुआ है, वो कितनी डिग्रियां लेके फिर रहे हैं। उनकी जॉब नहीं है, उनका लाइसेंस नहीं है। अब मैट्रिक वाले का क्या खर्चा है? ठीक है, जो मैट्रिक के बाद बी कैटेगरी करता है उसका 1,30,000 से 40,000 है टोटल डिग्री का। और जो फार्म डी है उनका 1 साल का जितना खर्चा है, इससे भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि हॉस्टल लाइफ उनकी आज़ादाना होती है, एक लश माहौल किस्म के वो रहते हैं। तो वो एक डॉक्टर होते हैं, तो वो डिग्री के वो कहाँ जाएंगे? पहला सवाल जो आप खुद सोचें। अब उन्होंने भी मेडिकल स्टोर बनाना है, उन्होंने भी मेडिकल स्टोर बनाना है, तो वो कहाँ जाएंगे? जिन्होंने 5 साल, बोर्ड एक ही है। एक बंदा कहता है ना, बोर्ड अलग है, घर एक ही है। एक घर में उन्होंने, आपके घर में बंदा पैदा होता है तो वो, उसके एक स्टैंडर्ड अलग है, उसके पास ज़्यादा पैसा है, ठीक है, आपके पास कम पैसा है। तो अब ज़्यादा पैसे वाले को घर रखेंगे या कम वाले को रखेंगे? तो ये चीज़ें आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अभी बंद नहीं हो रही फार्म बी कैटेगरी। जैसे फार्म डी वाले ज़्यादा हो रहे हैं और अगर इसी तरह हालात रहे, अब मेडिकल स्टोर वालों ने लाइसेंस लेना काम कर दिए, इंडस्ट्रीज में जॉब नहीं है, पाकिस्तान में मेडिसिन नहीं बन रही और प्राइवेट सेक्टर पे भी कोई जॉब ख़ास नहीं है जो फार्म डी वाला काम करे, तो वो फिर कहाँ जाएंगे? तो उन्होंने इस तरह एप्लीकेशन दी हुई है कि हमें ये इस तरह का अल्टरनेट दिया जाए। मतलब हम कोई चीज़, हम डिग्री जो कर रहे हैं, हमें को फ्यूचर में बताएं हमने क्या करना है। तो इसी वजह से अब मैं बात करता हूँ कि बी कैटेगरी वाले जिन्होंने डिग्री की, ज़्यादातर लोग ये सवाल करते हैं कि जो अभी से लाखों की तादाद में बी कैटेगरी की डिग्री हैं वो कहाँ जाएंगे। तो प्यारे भाईजान, एक पॉलिसी बन रही है इस वक्त, या इंडस्ट्री वर्क करेंगी, ठीक है, इंडस्ट्री अगर वर्क नहीं की तो मेडिकल स्टोर बनेंगे, उसमें फार्म डी वाला लाजमी बैठेगा, ठीक है। फार्म डी वाला जैसे ही लाजमी बैठेगा, उसके अंडर जो काम करेंगे बी कैटेगरी वाले करेंगे। हमें जो आम से लड़के हैं वो नहीं करेंगे। जैसे अब सख्ती कर रहे हैं हॉस्पिटलों के अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने हॉस्पिटल में सख्तियाँ शुरू कर दी हैं कि आपके पास जो भी बंदा बैठा है, अगर लैब में बैठा है तो उन्होंने लैब टेक्नीशियन किया हुआ हो। अगर ओटी में खड़ा है लड़का, वो ओटी टेक्नीशियन हो। इसी तरह अगर किसी नर्सिंग काउंटर पे है, या नर्स हो, नर्सिंग का कोर्स किया हो, या एलएचबी हो, या डिस्पेंसर हो, मतलब इन्होंने डिग्री की हुई है, उन लड़कों को आपने खड़ाना है। जब ये हॉस्पिटलों वाली सख्तियाँ मुकम्मल हो जाएंगी, उनको वैसे एक अल्टरनेट सख्ती है पड़ी कि भाईजान इसका डिग्री का क्या करें, बच्चों को कुछ बताएं। उसके बाद जैसे ही मेडिकल स्टोर बनेगा, तो बनने के बाद एक फार्म डी वाला एक बैठेगा। अब आप, एक मेडिकल स्टोर बनता है,
2 शिफ्ट तो पक्की है ना उसकी, तकरीबन 8 से 2 तक और 2 से 10 11 बजे तक 12 बजे तक जाती हैं। तो एक शिफ्ट में कम से कम 3 लड़के खड़ेंगे, 3 बी कैटेगरी वाले, मतलब एक स्टोर पर 7 से 8 लड़के खड़ेंगे। अब फार्म डी वाला जो है 1 डिग्री से 7 बी कैटेगरी वालों को अपना उनको जॉब देगा। इस तरह कितने स्टोर हैं आपके सामने, इसी तरह बी कैटेगरी वाले जो लोग हैं वो एडजस्ट हो जाएंगे, अपना कमाना लग जाएंगे। तो अब फार्म डी को भी यही चाहिए कि इसकी तरफ जाने से पहले आप जिन्होंने लाइसेंस दिया हुआ है आप खुद वहाँ टाइम दें, वहाँ उनको एक सख्ती से पॉलिसी बनाएं खुद। अगर बोर्ड वाला आपको तवज्जो नहीं दे रहा, हुकूमत आपको सख्ती नहीं कर रही, तो आप खुद एक ग्रुप बना लें। जैसे ग्रुप बना के अदालत में तो केस किया हुआ है कि बी कैटेगरी ख़त्म करो, क्यों ना ये ग्रुप बना के आप एक केस बनाएं, अपने की तरतीब बनाएं कि हम जो भी खड़ाएँगे या जिसको भी लाइसेंस देंगे उसको एक शर्त करेंगे, वहाँ जो भी बंदा होगा बी कैटेगरी वाला खड़ा होगा, तो जब ये एडजस्ट होगी सारी चीज़ें तो लाइसेंस का बी कैटेगरी वाले की तरफ जाए, तो लाइसेंस की तरफ बी कैटेगरी वाले को बहुत कम जाने दिया जाएगा। बी कैटेगरी वाला को क्या चाहता है, सब बंदे यही चाहते हैं कि मेरी अच्छी पे हो, मेरी जॉब हो। तो जब ये चीज़ें करेगा वो एक अल्टरनेट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी, आपको इसी चीज़ को मैं समझा रहा हूँ कि अभी बंद नहीं कर रहे, लेकिन जिन्होंने बी कैटेगरी फार्म डी वालों ने इतना वो लोग कर रहे हैं तो वो कहाँ जाएंगे, इनके लाइसेंस कहाँ जाएंगे। तो ये चीज़ आप खुद सोचें। जिन भाई ने कमेंट्स किया था बहुत अच्छा कमेंट्स था, आप इस तरह के और भी कमेंट्स करते रहें। उम्मीद करता हूँ इसका तसल्ली बख्श आपको जवाब मिला होगा। अगर फिर भी आपका कोई इसमें सवाल है या कोई आप मशवरा देना चाहते हैं तो आप लाजमी मुझे बताइएगा। शुक्रिया।